बंजारन मूवी आई थी और उसमें हमारे ऋषि कपूर साहब थे और श्रीदेवी जी थी। तो श्रीदेवी तो मैं यहीं आई, हमारे बंदर थे बैठी थी। अच्छा, आपके यहीं बैठी थी? हाँ, मेरे मकान, हमारे मकान के इस कमरे के अंदर? नहीं, इस मकान में। अच्छा, कौन से में? ये मकान है। अच्छा, इस मकान में दिखा सकते हो कैसा मकान है? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी बंजारन, जो कि मैंने आपको गेट भी दिखाया और ये गेट भी दिखाया गया है भाइयों। यहाँ पे अंकल जी बता रहे घोड़े गाड़े होते हैं और अंकल जी कमरे में बैठी थी क्योंकि भाइयों वो पिक्चर वगैरह बनाते थे और अपना रेस्ट वगैरह करते। तो गांव में यही मकान ठीक है जो कि हमारे अंकल जी का है, जो कि फिलहाल तो ये जयपुर ही रहते हैं। ठीक है, तो आज आपको वो कमरा दिखाएंगे जिसमें हमारी श्रीदेवी जी रुकी थी। अंकल जी, ऋषि कपूर साहब भी रुके हुए थे इस कमरे में। तो दोस्तों इस कमरे के अंदर रुके थे दोनों, ऋषि कपूर साहब और श्रीदेवी जी। ये देखते भाइयों, इतना बढ़िया ये देखिए भाइयों, इसकी चाबी लिया ना, स्टार्टिंग की पिक्चर की स्टार्टिंग। तो दोस्तों देखते हैं, अभी अंकल जी बताएंगे। तो इसी कमरे के अंदर रुके हुए थे। बंजारन जो मूवी आई थी, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी रही है भाइयों। मैंने अभी आपको गेट भी दिखाया था जहां से बंजारन पिक्चर का जो सीन लिया गया था, गेट का सीन वहीं से फरमाया गया है। और अंकल जी बता रहे हैं कि ये वो रूम है जिसमें ऋषि कपूर साहब और श्रीदेवी जी रुके थे रात के लिए। तो वो रूम आज भी में ये देखते हैं बहुत ही, अब तो अंकल जी का ये घर है, अंकल जी तो बाहर ही रहते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 एक कमरे हैं और ये ऊपर जीना जा रहा है 4 और 1 5, पांचवा कमरा ही है भाइयों, 5 ही कमरे हैं भाइयों। और अंकल जी तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, जो उनका परिवार है बाहर ही रहता है। और अंकल जी कह रहे हैं कि मैं अभी आपको ये कमरा दिखाऊंगा कैसा कमरा है। और श्रीदेवी जी और जो ऋषि कपूर साहब है वो उसी कमरे में रुके हुए थे। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे भी, अंकल जी से बातचीत भी करेंगे। तो अंकल जी चब्बी लेके आ चुके हैं। अंकल जी कौन कौन थे उस वक्त? श्रीदेवी जी भाई। अच्छा, यहीं पे मतलब रुकी थी वो? जी 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 अंकल जी बता रहे हैं कि इसी कमरे में रुकी थी। तो अब आपको वो कमरा दिखाते हैं तय, क्योंकि भाइयों ये देखते हैं जी किधर बैठी थी जी श्रीदेवी? कुर्सी लगा के बैठी थी। अच्छा, कोई फोटो वोटो भी था कुछ उस टाइम पे? ऊपर बैठी थी, फिर बाद ऊपर चले गई थी, फिर ऊपर जाके छत पे बैठी थी। जी जी, तो ये यहाँ पे कुर्सी पे बैठी थी श्रीदेवी जी, है यहाँ पे इस वाले पे। तो दोस्तों देखते हैं ऊपर किधर बैठी थी। तो दोस्तों इस कमरे में भी बैठी थी और यहाँ पे देखते हैं उन्होंने अपना समय बिताया था। और भाइयों उस चीज़ को देखते हैं तो भाइयों पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं। ठीक है, कैसे उन एक्टरों ने संघर्ष किया भाइयों, उनकी मेहनत छिपी होती थी। पिक्चर कहाँ पे? श्रीदेवी जी यहाँ पे बैठी हुई रहती थी? बैठी थी। अच्छा, तो यहाँ पे बैठी थी हैं। तो उस टाइम पे आपसे बात क्या कह रही थी? जैसे मेरे को तो वो तो ठीक है, बोले आप सब हम तो राजस्थानी है, कोई बोले ठीक। अच्छा, उन्होंने कह रहे थे हम भी राजस्थानी काम है, हम भी राजस्थानी है। मैं हम तो राजस्थानी आदमी है। पहले फिर उन्होंने कहा मैडम ने बोला फिर एक काम है, मैं क्या बोलो, बोले बाजरा की रोटी चाहिए मेरे को। अच्छा, मैडम कह रही थी श्रीदेवी जी बाजरा की रोटी मंगाई। और अच्छा, आपने स्पेशल में बाजरा की रोटी खिलवाई उनको? अच्छा, यहीं पे खिलवाई थी? हाँ, नीचे यहीं खिलवाई। अच्छा अच्छा, तो फिर ऋषि कपूर साहब से भी हुई थी बात? ऋषि कपूर साहब जी से? मैडम अकेली बैठी थी उस टाइम। अच्छा, तो मैडम अकेले यहाँ पे बैठी थी कुर्सी डाले, तो अलग ही फील होगा जी। फिर डोली से मंगवाया था बाजरा की रोटी। जी जी जी, उनके साथ तो जी बहुत लोग होंगे। पूरी 2 दिन के लिए इसकी कमरे मकान को ले लिया था हमने। 2 दिन के लिए आपका मकान ले लिया था? हम कुछ नहीं लिया, हमने कहा भाई तुम सफाई पहले सफाई करवा दें, सफाई हमने कोई पैसा भी नहीं लिया उनसे। जी जी जी, तो अंकल जी बता रहे हैं कि उधर पीछे जी जी अंकल जी ये देखना क्या आए थे डायरेक्टर। कहाँ से देख के आए थे जी? ये पहले एक दिन शाम को गाड़ी लेके आए थे। जी जी, क्या कौन से खेत देखे थे? ये सामने खेत, उधर ये खेत उन्होंने देखे थे डायरेक्टर साहब ने ना। ये पहले मकान देखे गए थे। जी जी, सिचुएशन को देखा था, बोले सही है यहाँ पे, सही है, बढ़िया है। तो क्या है थोड़ा सा कचरा फचरा ऐसे हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई लोकेशन अच्छी है आपके गांव के। फिर वो बोले कि हम इसको मकान 2 दिन का हमारे को मकान दे दो। अच्छा अच्छा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। जी जी जी, फिर यहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई। अच्छा, पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे पूरे देखने के लिए श्रीदेवी जी को? पुलिस का इंतजाम था यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वगैरह भी थी उनके साथ में? जी जी, वो तो होती है जी, एक्टर थे। और पुलिस का इंतजाम हो गया था, पहले परमिशन ले लियो गवर्नमेंट। जी जी जी, तो अंकल जी बता रहे हैं कि श्रीदेवी जी इसी घर में रुकी थी जी। ये देखते भाई, अंकल जी ने मुझे वो घर दिखाया और यहीं पे ऊपर बैठी थी, यहाँ पे चेयर डाले हुए, और अंकल जी से बातचीत भी करी थी। वो उन्होंने ये कहा था कि मुझे भाई मक्का की रोटी खिलवा दो। तो ये देखते भाई, तो अंकल जी आप यहीं पे रहते हो फिलहाल? क्या मतलब, कैसे मतलब? अच्छा, 2 दिन यहीं पे रुकते हो? जी जी जी, तो ये देखते भाइयों, ये है जी वो रूम जहाँ पे श्रीदेवी जी बैठी रहती है। यहाँ पे अंकल जहाँ पे खाट पड़ी हुई है ना जी, ये कमरा दिखा। पूरी
जी जी। ये गांव इकट्ठा हो गए थे तो पूरे जी जी। ये चूल्हा पहले भी था, ये चूल्हा जी। अच्छा, पहले से ये रंग ऐसा कैसी है, कुछ ये चेंज भी है? क्या चीज? ये रंग तो कई बार करवा दिया होगा इस पे। पहले सफेद रंग होगा इस पे। सफेद था पहले। जी जी। भाई सारे भैया ना भाई, फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ महारकला गांव में भाइयों, और यहाँ एक घर है, यहाँ पे श्री देवी जी रुकी थी, और ये अंकल जी हर का घर है भाइयों, और उन्होंने इसी घर में अपना समय बिताया था। नमस्कार अंकल जी, राम राम कर दो एक बार। राम राम भैया, राम राम। अंकल जी ये वही घर है जिसमें मतलब श्री देवी जी ने अपना समय बिताया था? और यहाँ से स्टार्टिंग की बंटवारा पिक्चर। अच्छा, बंटवारा पिक्चर की यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, बंटवारा भी बनी और बंजारण भी बनी, दोनों पिक्चर एक साथ बनी भाइयों, ठीक है। और ये देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ये घर है जी वो जिसमें श्री देवी जी ने अपना समय बिताया की थी। मेन गेट वो था। अच्छा, मेन गेट वहाँ था। वो तो ये है मेन गेट है। अच्छा, मेन गेट, ये मेन गेट है भाइयों को घर का अंदर का, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं भाइयों इस घर के अंदर, और अब आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये है वो घर जहाँ पे श्री देवी जी ने अपना समय बिताया है। और भाइयों एक यादगार ही रह जाती है इंसान की, इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी यादगार हमेशा दिलों में जिंदा रहती है, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों। तो अंकल जी जब श्री देवी जी आई बड़ा अच्छा लगा जी, आपसे बातचीत भी की जी बैठ के। तो एक दो दिन रुके थे वो यहाँ पे, है ना? मेरे से तो एक ही दिन बात हुई थी उनसे। अच्छा, 2 दिन का प्रोग्राम था इनका वहाँ। जी 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 जी। इस मकान का 2 दिन का प्रोग्राम था। जी जी तो मैं उनको चाबी दे गया तो खोल गया था। जी जी जी। फिर शाम को उनसे बात हुई थी, दूसरे दिन करके साफ सफाई करके चले गए। साफ सफाई करके फिर यहाँ रुके थे वो, अपना समय बिताया था भाइयों इस वाले कमरे में। तो भाइयों ये देख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता है अंकल जी का। बात करिए आपका मतलब यहाँ पे ये बाद में बनाया आपने ये वाला ना, ये वाला जो घर दिखा रहा हूँ मैं भाई, ये अंकल जी का बाद में बना, ठीक है। और वो जो घर मैंने अभी आपने दिखाया वो आपका पुराना है, जहाँ पे श्री देवी जी रुकी थी। तो दोस्तों वो वाला घर है जहाँ पे श्री देवी जी रुकी थी, ठीक है। इनके जस्ट बगल में ही है। तो जयपुर में अपना बढ़िया मकान बना रखा होगा जी आपने तो है? बढ़िया, क्या गरीब आदमी यार, बना लेते हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते जी आपके? मेरे बच्चे एक तो प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है। जी जी जी। एक बच्चा है एनओसोस में काम कर रहा है। जी जी। एनओसोस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है। जी जी जी। तो देखते भाई अंकल जी की आदत बड़ी अच्छी लगी। और अंकल जी बता रहे थे कि अंकल जी जब उन्होंने घर लिया था, और अंकल जी ने 1 भी रुपया नहीं लिया था उनसे अंकल जी। अच्छा, आपने मांगा नहीं अंकल जी उनसे? नहीं, कुछ नहीं था। मैंने कहा बोले आपको एक शूटिंग के लिए बोले आपको मकान खाली कर दो। मुझे देखो मकान तो खाली करेंगे हम, बार बार के ये बंद करा देंगे, जब ले लो आप। बोले ठीक है। इसमें उसको सिचुएशन देख के बोले हमको 2 दिन के लिए चाहिए, मुझे सब सफाई करा देना। जी 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 जी। तो दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। अंकल जी डिम्पल कपाड़िया भी देखी थी आपने? डिम्पल कपाड़िया हीरोइन आई थी जब वो बंटवारा में। श्री देवी से बात हुई डिम्पल कपाड़िया से, मैं जयपुर चला गया था। अच्छा, अब जयपुर थे उस वक्त? सुबह 8 साढ़े 8 बजे आए थे। जी जी। फिर बाद में चला गया था मैं। फिर जब वो दूसरे दिन में 2-1 बजे आ गया था, जब श्री देवी से मेरी बात हुई थी। जी जी जी। आप श्री देवी से मिला देते, मिला दो मैडम। फिर मैडम से बात हुई, मैडम बोला आप क्या करते हो? मुझे सामने तो गवर्नमेंट में अकाउंटेंट हूँ। जी जी अंकल जी। रिटायर्ड आदमी, अब रिटायर्ड हो गया मैं, पहले अकाउंटेंट था। तो बोला कि आप हमारे एक काम करो, आप हमारे बाद रोटी मंगवा दो, हम हमारे से जी 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 अकेला हूँ मैं तो यहाँ। जी जी। 2 से मंगवा के दिए बाद। जी जी अंकल जी, बहुत अच्छी आदत रहेगी अंकल जी की। अंकल जी ने हमें पानी भी पिलवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। और बहुत अच्छी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे किसान योद्धा चैनल के माध्यम से। बंजारण मूवी आई थी और उसमें हमारे ऋषि कपूर साहब थे और श्री देवी जी थी। तो श्री देवी तो मैं यहीं आई, हमारे बंदर थे बैठी थी। अच्छा, आपके यहीं बैठी थी? हाँ, हमारे मकान इस कमरे के अंदर? नहीं, इस मकान में। अच्छा, कौन से में? ये मकान है। अच्छा, इस मकान में दिखा सकते हो कैसा मकान है? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी बंजारण, जो कि मैंने आपको गेट भी दिखाया, और ये गेट भी दिखाया गया है भाइयों। यहाँ पे अंकल जी बता रहे घोड़े गाड़े होते हैं, और अंकल जी बता रहे कि श्री देवी कौन से कमरे में बैठी थी, अभी आपको दिखा देते हैं। चाबी अंकल जी के पास ही है। तो श्री देवी जो है इधर कमरे में बैठी थी, क्योंकि भाइयों वो पिक्चर वगैरह बनाते थे और अपना रेस्ट वगैरह करते, तो गाँव में यही मकान ठीक है जो कि हमारे अंकल जी के हैं, जो कि फिलहाल तो ये जयपुर ही रहते हैं, ठीक है। तो आज आपको वो कमरा दिखाएंगे जिसमें हमारी श्री देवी जी रुकी थी। अंकल जी, ऋषि कपूर साहब भी रुके हुए थे इस कमरे में। तो दोस्तों इस कमरे के अंदर रुके थे दोनों, ऋषि कपूर साहब और श्री देवी जी। ये देखते भाइयों, इतना बढ़िया ये देखिए भाइयों, इसकी चाबी लिया ना, स्टार्टिंग की पिक्चर की स्टार्टिंग। तो दोस्तों देखते हैं, अभी अंकल जी बताएंगे। तो इसी कमरे के अंदर रुके हुए थे। बंजारण जो मूवी आई थी, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी रही है भाइयों, मैंने अभी आपको गेट भी दिखाया था, जहां से बंजारण पिक्चर का जो सीन लिया गया था, गेट का सीन वहीं से फरमाया गया है। और अंकल जी बता रहे हैं कि ये वो रूम है जिसमें ऋषि कपूर साहब और श्री देवी जी रुके थे रात के लिए। तो वो रूम आज भी में ये देखते हैं बहुत ही, अब तो अंकल जी का ये घर है, अंकल जी तो बाहर रहते हैं,
देखते हैं 1 2 3 4 4 एक कमरे हैं और ये ऊपर जीना जा रहा है 4 और 1 5 पांचवा कमरा ही है भाइयों, 5 ही कमरे हैं भाइयों। और अंकल जी तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, जो इनका परिवार है बाहर ही रहता है। और अंकल जी कह रहे हैं कि मैं अभी आपको ये कमरा दिखाऊंगा कैसा कमरा है। और श्रीदेवी जी और जो ऋषि कपूर साहब है वो उसी कमरे में रुके हुए थे, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे भी, अंकल जी से बातचीत भी करेंगे। तो अंकल जी चप्पी लेके आ चुके हैं। अंकल जी कौन कौन थे उस वक्त? श्रीदेवी जी भाई। अच्छा, यहीं पे मतलब रुकी थी वो? जी 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 अंकल जी बता रहे हैं कि इसी कमरे में रुकी थी। तो अब आपको वो कमरा दिखाते हैं। तो अंकल जी तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, क्योंकि भाई ये देखते हैं जी किधर बैठी थी जी श्रीदेवी? कुर्सी लगा के बैठी थी। अच्छा, कोई फोटो वोटो भी था कुछ उस टाइम पे? ऊपर बैठी थी, फिर बाहर ऊपर चले गई थी, फिर ऊपर जाके छत पे बैठी थी। जी जी। तो ये यहाँ पे कुर्सी पे बैठी थी श्रीदेवी जी, है यहाँ पे इस वाले पे। तो दोस्तों देखते हैं ऊपर किधर बैठी थी। तो दोस्तों इस कमरे में भी बैठी थी और यहाँ पे देखते हैं उन्होंने अपना समय बिताया था। और भाइयों उस चीज़ को देखते हैं तो भाइयों पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं, ठीक है। कैसे उन एक्टरों ने संघर्ष किया भाइयों, उनकी मेहनत छिपी होती थी। पिक्चर कहाँ पे? श्रीदेवी जी यहाँ पे बैठी हुई रहती थी। बैठी थी। अच्छा, तो यहाँ पे बैठी थी हैं। तो उस टाइम पे आपसे बात क्या कह रही थी? जैसे मेरे को तो वो ठीक है, बोले आप मेरे साथ, हम तो राजस्थानी है, कोई बोले ठीक। अच्छा, उन्होंने कह रहे थे हम भी राजस्थानी है, काम है, हम भी राजस्थानी है। मैं हम तो राजस्थानी आदमी है। पहले फिर उन्होंने कहा मैडम ने बोला फिर एक काम है, मैं क्या बोलो, बोले बाजरा की रोटी चाहिए मेरे को तो। अच्छा, मैडम कह रही थी श्रीदेवी जी बाजरा की रोटी मंगाई। और अच्छा, आपने स्पेशल में बाजरा की रोटी खिलवाई इनको? अच्छा, यहीं पे खिलवाई थी? हाँ, नीचे यहीं खिलवाई। अच्छा अच्छा। तो फिर ऋषि कपूर साहब से भी हुई थी बात? ऋषि कपूर साहब जी से? मैडम अकेली बैठी थी उस टाइम। अच्छा, तो मैडम अकेले यहाँ पे बैठी थी कुर्सी डाले, तो अलग ही फील होगा जी। फिर डोली से मंगवाया था बाजरा की रोटी। जी जी जी। उनके साथ तो जी बहुत लोग होंगे। पूरी 2 दिन के लिए इसकी कमरे मकान को ले लिया था हमने। 2 दिन के लिए आपका मकान ले लिया था? हम कुछ नहीं लिया, हमने कहा भाई तुम सफाई पहले सफाई करवाते हैं, सफाई हमने कोई पैसा भी नहीं लिया उनसे। जी जी जी। तो अंकल जी बता रहे हैं कि उधर पीछे था ना। जी जी अंकल जी। ये देख के आए थे डायरेक्टर। कहाँ से देख के आए थे जी? ये पहले एक दिन शाम को गाड़ी लेके आए थे। जी जी। क्या कौन से खेत देखे थे? ये सामने खेत उधर। ये खेत उन्होंने देखे थे डायरेक्टर साहब ने ना? ये पहले मकान देखे गए थे। जी जी। सिचुएशन को देखा था पहले, सही है यहाँ पे, सही है, बढ़िया है। तो क्या है थोड़ा सा कचरा फचरा ऐसे हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई लोकेशन अच्छी है आपके गांव के। फिर वो बोले कि आप इसको मकान 2 दिन का हमारे को मकान दे दो। अच्छा अच्छा। दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। जी जी जी। फिर यहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठी। अच्छा, पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे पूरे देखने के लिए श्रीदेवी जी को? पुलिस का इंतजाम था यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वगैरह भी थी उनके साथ में? जी जी, वो तो होती है जी, वो एक्टर थे। और पुलिस का इंतजाम हो गया था, पहले परमिशन ले ली गवर्नमेंट। जी जी जी। तो अंकल जी बता रहे हैं कि श्रीदेवी जी इसी घर में रुकी थी जी। ये देखते भाई, अंकल जी ने मुझे वो घर दिखाया और यहीं पे ऊपर बैठी थी, यहाँ पे चेयर डाले हुए। और अंकल जी से बातचीत भी करी थी। वो उन्होंने ये कहा था कि मुझे भाई मक्का की रोटी खिलवा दो। तो ये देखते भाई। तो अंकल जी आप यहीं पे रहते हो फिलहाल? क्या मतलब, कैसे मतलब शाम के टाइम चले जाते हो यहाँ से जयपुर? नहीं, 2-3 दिन रहते, हमारा मकान है। अच्छा, 2 दिन यहीं पे रुकते हो? सब व्यवस्था है अपने खाने पीने की। जी जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, ये है जी वो रूम जहाँ पे श्रीदेवी जी बैठी रहती है। यहाँ पे अंकल जहाँ पे भी ये कुर्सी है, वो खाट पड़ी हुई है ना? जी, ये कमरा दिखा पूरी। जी जी। ये गाँव इकट्ठा हो गए थे। जी जी। ये चूल्हा पहले भी था? ये चूल्हा जी। अच्छा, पहले से ये रंग ऐसा कैसी है? कुछ ये चेंज भी है? ये रंग तो कई बार करवा दिया होगा इस पे? पहले सफेद रंग होगा इस पे? सफेद था पहले। जी जी जी। तो दोस्तों ये देखते हैं हमारे अंकल जी की हवेली या घर कह सकते हैं, वो दिखाया गया है, ठीक है। और यहीं पे वो रुके थे, ठीक है। और यहीं पे उन्होंने अपना समय बिताया। जी जी। इस मकान का 2 दिन का प्रोग्राम था। जी जी। तो उनको चाबी दे गया तो खोल गया था। जी जी जी। शाम को उनसे बात हुई थी, दूसरे दिन फिर सफाई करके चले गए। साफ सफाई करके फिर यहाँ रुके थे, वो अपना समय बिताया था भाइयों इस वाले कमरे में। तो भाइयों ये देख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता है अंकल जी का। ये देख लो भाइयों, नमस्कार साथियों। और इस वीडियो को शेयर करना। जय जवान जय किसान, राम राम सारे बहन, राम राम जी।